अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी अपडेट जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, जो कि 60 साल के हवाले से आ रही है। और इससे रिलेटेड मैंने सुबह वीडियो में बताया था आपको कुछ अपडेट और भी इसमें कुछ चेंजेस वगैरह हैं, वो क्या हैं क्या नहीं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी जो लोग एंट्री करना चाहते हैं उनके हवाले से, और जो लोग नए जाना चाहते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब हैं कि हमें कितनी सैलरी मिल सकती है हम इस कैटेगरी में जाएंगे तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पहली बार देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो जो आपकी सैलरी है वो लेबर कैटेगरी की जो है वो 100 KD के इर्द गिर्द रहती है। ज़्यादा फर्क नहीं रहता, किसी के 80 KD, किसी की 90 KD, यानी कि किसी की 100 KD जो दिनार चलता है कुवैत में वो रहता है। प्लस फूड वगैरह आपको मिल जाता है। कंपनी बहुत अच्छी कंपनी रहती है, अगर आपका अच्छा ख्याल रखती है तो आपको प्लस जो है वो फूड वगैरह दे देती है। बाकी रहने का यानी कि रिहाइश जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है सैलरी वगैरह नहीं मिलती है जो लेबर कैटेगरी में लोग रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कितने भी आप मेहनत करेंगे तो 110 120 KD मिलेगी। अगर आपको कोई लालच दे रहा है 150 200 इतना KD दे रहा है लेबर कैटेगरी में, लेबर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो समझ लेना वो आपके साथ में कुछ ना कुछ लोचा होने वाला है, गलत होने वाला है। तो लेबर कैटेगरी को सिर्फ इतनी सैलरी मिलेगी। ट्रेड के बारे में कभी भी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जिन लोगों को कुवैत में एंट्री करना है तो उन लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। खास करके एयरपोर्ट पर जब आएँ तो किसी का भी सामान वगैरह लेकर नहीं आना है, क्योंकि ऐसे लोगों को अभी काफ़ी ज़्यादा जो है कुवैत में आने के वक्त जो है जब लोग उतरते हैं तो चेकिंग वगैरह किए जाते हैं और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर लीजिए जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है या 60 साल है तो क्या उनका वर्क परमिट जो है वो रिन्यूअल होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बिल्कुल रिन्यूअल होगा, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई अभी जो है इसका फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आप मुझे खुद बताइए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई जब वर्क परमिट जो है इनका रिन्यू नहीं किया जाएगा तो फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। और अभी जो है आप देख रहे होंगे लगभग 6-7 महीने से और ज़्यादा ही लगभग 1 साल हो चुका है, अभी इस पर कोई भी कैबिनेट की मीटिंग जो है डिसीजन नहीं ले रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो 60 साल के बंदे हैं उनके ही जो है पक्ष में ये डिसीजन आने वाला है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह आप सही तरीके से बिल्कुल काम करते रहेंगे। और आप भी दुआ कीजिए कि आपके ही पक्ष में जो भी आने वाले वक्त में जो मीटिंग वगैरह होगी फाइनली डिसीजन आ जाए। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से बखूबी अपना काम करते रहिएगा। और किसी भी तरीके से कोई भी अपडेट आता है इससे रिलेटेड 60 साल के हवाले से जो लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ को लेकर या किसी भी तरीके से सिविल ID की रिन्यू को लेकर, तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। तो ये थी कि जानकारी जो कि आप तक मैंने शेयर की। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लो ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।